सुनी मुनि बचन राम हर्षाने, दियो विदा मंगलमय बखाने। दीन अस्त्र मुनि परम सुहाए, जय 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 प्रभु देखी सहाय। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में बताया गया है कि ऋषि अगस्त ने भगवान श्री राम को मंगलमय आशीर्वाद देते हुए दिव्य अस्त्र प्रदान किए। यह हमें सिखाता है कि भगवान के भक्तों को उनके मार्गदर्शक गुरुजनों से आशीर्वाद और सहायता प्राप्त होती है, जो जीवन में आने वाले सभी संकटों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। तो जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको रामायण के अरण्य कांड की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो अगस्त मुनि के पवित्र आश्रम से जुड़ी है। इस कथा में जानिए कि कैसे ऋषि अगस्त के तप और ज्ञान ने भगवान श्री राम को प्रसन्न किया और उन्हें परम शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किए। यह कहानी हमारे जीवन को शांति और आध्यात्मिकता से भर देगी। तो आइए मित्रों, इस पावन कथा का आनंद लें और इससे मिलने वाली प्रेरणा को आत्मसात करें। प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं अगस्त मुनि का आश्रम। सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने निवार, कदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनिस, चिरीबिल्व, महुआ, बेल, तेंदु तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमालाओं, सदृश पर्वतमालाओं, सरिता और सरोवरों के नयनाभिराम दृश्यों को निरखते हुए 2 दिन तक महर्षि अगस्त के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त मुनि के आश्रम के निकट जा पहुँचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाने वाले वृक्ष पृथ्वी पर पड़े थे। वानर वृंद वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अटखेलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहुं ओर दिखाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बैर भाव छोड़कर कल्लोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। यह महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसी प्रवृत्ति त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महामुनि अगस्त का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त को सादर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता के साथ उनके दर्शनों के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त मुनि बोले, तुमने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र थक गए थे। तू जल्दी जाकर राम को, सीता को और लक्ष्मण को मेरे पास ले आ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचा, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आया देख राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी अनुसरण किया। अगस्त मुनि ने प्रेम पूर्वक
उन सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशल क्षेम पूछने और फलों फूलों से उनका सत्कार करने के पश्चात वे राम से बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्यपरायण, प्रतिज्ञा पालक, पितृभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ दैवीय अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे राघव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे हैं। आज इन्हें मैं तुम्हें देता हूँ। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अन्य कोई धर्मपरायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान दे दीप्यमान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त यह तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें अग्नि की भांति दाहक बाण भरे हुए हैं। यह खड्ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजेय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो राक्षस हैं उनका नाश करो। राम ने महर्षि के इस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए और बोले, हे मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। यह आपकी मुझ पर अत्यंत अनुकंपा है। मैं अवश्य ही इनका उचित उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मुनि ने कहा, नहीं राम, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं है। तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कृत्य हो गया हूँ। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विशाल बलिष्ठ भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए ही बनाई गई हैं। और जानकी का पति प्रेम और पति निष्ठा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। उन्होंने कभी कष्टों की छाया भी नहीं देखी, तो भी केवल पति भक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई हैं। इनका अनुकरण करके सन नारियां स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाएंगी। तुम तीनों को अपने बीच में पाकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए होगे, अतएव अब विश्राम करो। मेरी तो इच्छा यह है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यहीं व्यतीत करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ऋषि के स्नेह युक्त वचन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज, जिनके दर्शन बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ हैं, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला इस संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सत्कार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग आज की रात्रि अवश्य यहीं विश्राम करेंगे, किंतु वनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संभव नहीं होगा। मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित करना नहीं चाहता, परंतु आपकी सत्संगति के लाभ से भी वंचित नहीं होना चाहता। इसीलिए कृपा करके आपके इस आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान बताइए जो फल युक्त वृक्षों, निर्मल जल और शांत वातावरण से युक्त सघन वन हो। वहां मैं आश्रम बनाकर निवास करूंगा। अगस्त मुनि ने कुछ क्षण विचार करके उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी एकांत स्थान में अपना आश्रम बनाना चाहते हो तो यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो।
वहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीक, शांत, स्वच्छ एवं पवित्र है। सामने जो मधुक वन दिखाई देता है, उत्तर दिशा से पार करने के पश्चात तुम्हें एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पंचवटी है। वह स्थान इतना आकर्षक है कि उसे खोजने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्या वंदन आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि में अगस्त मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर महामुनि से विदा हो राम ने अपनी पत्नी और अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। अगस्त मुनि प्रभु ही समझाई, दीन परम अस्त्र करी सहाय। राम ही हरषि दिखावन दीनी, कीनि प्रसाद शोभाय शोभिनी। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करते हुए उन्हें सही उपयोग की शिक्षा दी। ऋषि ने अपने ज्ञान और आशीर्वाद से श्री राम को प्रसन्न किया और उन्हें असीम शक्ति दी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु के आशीर्वाद और ज्ञान से जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान मिल सकता है और इससे व्यक्ति अजेय बनता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगस्त मुनि का आश्रम हमें सिखाता है कि सच्चे तप और ज्ञान से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी संकटों का समाधान किया जा सकता है। तो मित्रों, जुड़े रहिए हमारी रामायण श्रृंखला से और जानिए धर्म और आध्यात्म की और भी गूढ़ बातें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।